और हनुमान जी गए सीता जी की खोज करने और राम जी से मिलाया। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? बोले जो दूसरों की शांति का हरण करे वह विद्वान है, और जो दूसरों की खोई हुई शांति को खोज कर फिर उनसे मिला दे वह विद्यावान है। इसलिए हनुमान जी विद्वान नहीं विद्यावान है। स विद्या या विमुक्त, कल मैंने कहा था विद्या वह है जो व्यक्ति को भव बंधन से मुक्त करे। हनुमान जी गए, रावण को समझा रहे। ये रावण और हनुमान जी का मिलन ही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। हनुमान जी ने क्या कहा? बिनती करऊं जोरी कर रावण, बिनती करऊं जोरी कर, सुनहु मान तजी मोर सिखा हनुमान जी ने हाथ जोड़े, रावण मैं विनती कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताना, क्या हनुमान जी में बल नहीं है? एक बात और बताऊं, हाथ दोनों जोड़ते हैं, डरने वाला भी हाथ जोड़ता है, जो भय से भरा हो वो भी हाथ जोड़ता है, और जो भाव से भरा हो वह भी हाथ जोड़ता है। हनुमान जी भी हाथ जोड़ रहे, विनती करो जोरी कर रावण। रावण हंसा, तुम हाथ जोड़ रहे तो कोई बहुत बड़ी बात, देखो हमारे यहां कितने लोग हाथ जोड़ते हैं। कर जोरे सुर दिस पे विनीता, भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता। यहां तो देवता दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और हमारी भौं की तरफ देखते हैं, सब डरते हुए हैं, सब डरे हुए हैं। तुलसीदास जी बोले, रावण यह भी तो देख ले, हाथ तो हनुमान जी भी जोड़े हैं, पर वो जोड़े हैं देवता और दिक्पाल। रावण तुम्हारा हाथ जोड़े हैं भय के कारण, और हनुमान जी ने तुम्हारे हाथ जोड़े हैं भाव के कारण। हनुमान जी डरे नहीं है। तभी तो रावण ने कहा कि अद्भुत बात है, हाथ और लोग भी जोड़े हैं और हाथ ये बंदर भी जोड़े हैं, लेकिन वो सब डर रहे हैं, ये डर नहीं रहा है। तो रावण ने यह शिकायत भी की दो श्रवण सुनिस नहीं मोही, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? देखूं अति असंक सठ तो ही, तू बड़ा निडर दिखाई देता है। हनुमान जी बोले, यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वो डरता हुआ आए? रावण बोला कि हमारा तो यही मजा है, ये जितने अभिमानी होते उनका एक ही मजा होता है कि उनके सामने लोग डरे हुए रहे। वो इसी में खुश होते हैं कि हमारे सामने बैठ नहीं पाए आज तक, ऐसे थर थर कांपते हैं हमको देखकर। यह भी बड़े गौरव की बात है। एक सज्जन बड़ी तारीफ कर रहे थे, हमारे सामने जो आता है ऐसे ऐसे कांपने लगता है। तो हमने उससे कहा, इसमें अभिमान की क्या बात है, तुम आदमी हो कि यमराज, क्या हो? रावण बोला, ये सब डरते हैं और तुम नहीं डरते। हनुमान जी ने कहा कि इनके डर का कारण है और मेरे निडर होने का भी कारण है। क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा, रावण ये तुम्हारी भ्रकुटी की ओर देखते हैं, भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता। और हनुमान जी बोले, मैं उसकी भ्रकुटी की ओर देखता हूं। किसकी? श्री राम की। कैसी भ्रकुटी है? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिनकी भौं टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाए,
जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। मैं उन राम जी की भ्रकुटी की ओर देखता हूं, तेरी भ्रकुटी की ओर नहीं। रावण बोला तो यह विचित्र बात है। कहा क्या? जब राम जी की भ्रकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले यही तो तुझे भ्रम है कि मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं। फिर बोले तुम्हारे बहाने हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूं, तो वो यहां कहां है? हनुमान जी बोले यही तो समझाने आया कि वो सब जगह है, इसलिए यहां है। उन्होंने कहा था सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और इसीलिए भगवान ने कहा था सब में मुझे देखना, रावण में तुम में भी उन्हीं को देख रहा हूं। इसीलिए हनुमान जी ने कहा क्या? यह नहीं कहा कि खल मूर्ख दुष्ट ना। हनुमान जी कहते हैं खायूं फल प्रभु लागी भूखा, खायूं फल प्रभु लागी, प्रभु लागी भूखा फल, फल प्रभु लागी। रावण से हनुमान जी संबोधन क्या कर रहे हैं? प्रभु, हे प्रभु भूख लगी थी इसलिए फल खाए। और एक बात और कही, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, देह तो सबको परम प्रिय है। और रावण क्या कह रहा है? रावण कह रहा है लागे से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अरे खल अधम। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु स्वामी, यही विद्यावान का लक्षण है। अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है, जो भगवान को देखे। हनुमान जी बोले इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, भय के कारण नहीं, भाव के कारण। यह जो देवता दिक्पाल हाथ जोड़े हुए हैं, यह भय के कारण हाथ जोड़े हुए हैं, कायरता के कारण हाथ जोड़े हुए हैं। पर हनुमान जी विनम्रता के कारण। अच्छा, हनुमान जी विनम्रता के कारण हाथ जोड़े, इसीलिए सिद्ध हुआ कि हनुमान जी विद्यावान है। क्यों? का विद्यावान का एक लक्षण है विद्या ददाति विनयम। जिसमें विनम्रता आ जाए वही विद्यावान है। पढ़ लिखकर समझकर जो विनम्र हो जाए वो विद्यावान है, और पढ़ लिखकर जो अकड़ जाए वो विद्वान है। विनम्र हो गए, हाथ जोड़ लिए। अच्छा, यह मेरी बात नहीं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पानी जब बरसता है तो बादल नीचे आ जाते हैं। ये बादल जब खाली थे तब ऊपर थे, और जब इनमें जल भर गया तो नीचे झुक गए। कैसा लग रहा है? तुलसीदास जी कहते हैं हमारे राम जी ने कहा ऐसा लग रहा है बरसई जलद भूमि नियराए, यथा नवहि बुध विद्या पाए। जैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है, तो हनुमान जी विनम्र हैं, क्योंकि हनुमान जी हैं विद्यावान और रावण है विद्वान। देखो, विद्वान कौन? कहा कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई हो पर दिल खराब हो, दिल में अभिमान हो। और विद्यावान कौन? कहा कि जिसके हृदय में भगवान हो। और हनुमान जी के हृदय में भगवान है। अच्छा, और विद्यावान वह भी जो दूसरों के भी हृदय में भगवान को बिठाने की बात कहे। हनुमान जी ने यही कहा कि रावण और तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, हृदय ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? एक काम करो, क्या? राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण राम चरण
राम चरण पंकज, राम चरण पंकज। हनुमान जी बोले राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो, फिर लंका में राज्य करो, कोई बात नहीं। कितना बढ़िया संदेश है कि सोने की लंका के राजा बने रहो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन में भगवान को बिठाओ, अभिमान को नहीं। राम चरण पंकज ऊर्ध्व रहो। और हनुमान जी बोले हमारे गुरुजी ने हमसे कहा, हम तुमसे कह रहे। आपकी गुरुजी कौन? का जानकी माता। जानकी माता ने मुझसे कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ, और हम तुमसे कह रहे हैं राम चरण पंकज ऊर्ध्व रहो। केवल दिल को ठीक कर लो बस। रावण बोला इतनी चीजें भरी हुई हैं वो नहीं दिखी तुम्हें, मेरे 10 सिर नहीं दिखे जो बौद्धिक क्षमता से भरे हैं, मेरी 20 भुजाएं नहीं दिखी जो बल से भरी हुई हैं, मेरी सोने की लंका नहीं देखी जो धन संपत्ति से भरी हुई है, और उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र जल से भरा हुआ है, सैन्यागार सैनिकों से भरा है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा है, अंतापुर रानी महारानियों से भरा है। यह तुम्हें भरा हुआ नहीं दिखा। इतनी चीजें भरी, एक चीज खाली बनी रहने दो, क्यों हृदय के पीछे पड़े हो? अब बोलो यह कोई तर्क है? जैसे कोई कहे कि आदमी का क्या हाल है, वो मरीज जो आए तो बोले बाकी तो सब ठीक है, हाथ बिल्कुल ठीक है, पांव बिल्कुल ठीक है, आंख बिल्कुल ठीक है, कान बिल्कुल ठीक है, नाक मुंह दांत सब अंग बराबर काम करने, सब ठीक है, केवल एक हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। एक, वह भी तो एक ही है। तो जैसे सारे अंग ठीक होते हुए भी ठीक काम नहीं कर सकते अगर दिल गड़बड़ हो जाए, डॉक्टर यही कहते हैं, वैज्ञानिक मान्यता तो यही है। मैं कहता हूं यही धार्मिक मान्यता है, यही भक्ति की मान्यता है कि आपकी आंख, आपके कान, नाक सब ठीक हो, लेकिन अगर दिल ठीक नहीं होगा तो आंख भी गलत देखेगी, कान भी गलत सुनेगा, नासिका भी गलत गंध सूंघेगी, पांव भी गलत रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि केवल एक दिल है, वही तो ठीक नहीं है। और वह अगर ठीक हो गया तो आंख भी ठीक काम करेगी, कान भी ठीक काम करेगा। और इसीलिए जिनके मन में भगवान बस जाते हैं वे कहते हैं जित देखो तित श्याममयी है, दिल ठीक है। विद्यावान वही है जो दिमाग पर नहीं हृदय पर जोर देता है। जवान में आया हुआ ज्ञान जीवन में जो उतार ले वह विद्यावान है। और यही कारण है हनुमान जी ने कहा कि राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो। रावण बोला कैसी बात करते हो? क्यों? कहा इतने लोग आए, किसी ने यह बात नहीं कही, तुम्ही ने क्यों कही? इसका अर्थ है तुम्हारी नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि जो गड़बड़ थी वहीं निगाह गई और कहीं नहीं गई। अभी तक तो लोग मेरी प्रशंसा ही करते हुए आए, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, और तुम आए तो बुराई बताते हैं कि ये कमी है, ये कमी है। हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं, फोटो खींचने वाले 2 तरह के। एक तो कैमरे वाले जो फोटो खींचने आते हैं, और भीड़ में भी अगर आ जाए तो आदमी बगल वाले को पता नहीं लगने देता, पर सावधान होने लगता है, ऐसे ऐसे करेंगे कि कहीं फोटो न बिगड़ जाए, ठीक ही आए। अच्छा, कैमरे से जो फोटो खींचा जाता है, कैमरे के को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं, इसीलिए कैमरे वाले कहते मुस्कुराइए। एक बार तो बड़ी विचित्र घटना घटी। माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, वह अपनी ससुराल जा रही थी, उसके आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे बेचारे, स्वाभाविक था। उसी समय कैमरे से फोटो खींचने वाले बोले थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा कि हम रो रहे हैं, हमारे साथ ऐसी विडंबना है और आप कह रहे हो मुस्कुराइए। वो मुस्कुराना संभव नहीं है,
हम दुख से भरे हैं, कैसी बात करते हो। कैमरे वाले ने कहा कि आप मन से दुखी बने रहो, वो फोटो इसमें नहीं आएगा। मन में क्या है वो आएगा ही नहीं। आप तो मुख से मुस्कुराइए, क्योंकि कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है कुछ गड़बड़ी लगती है, आप एक काम करो, एक्सरे कराओ। एक्सरे से जब फोटो लिया जाता है तो एक्सरे को आपके बाहर से कोई मतलब नहीं है, वह भीतर देखता है कि गड़बड़ी कहां है। हनुमान जी ने कहा कि बस यही बात है, रावण प्रशंसा करने वालों को आप तुम्हारी बाहरी दुनिया दिखती है, उन्हें आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई सद्गुरु वैद्य होकर आता है और वह जब इलाज करता है तो उसे तुम्हारी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वह तो भीतर की गड़बड़ी देखता है कि कहां गड़बड़ी है, उसे ठीक करो। क्योंकि बाहरी दुनिया कितनी भी ऊंची उपलब्धि के रूप में दिखे, भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में स्वयस अरु नाम मिले, स्वयस अरु नाम मिले, धन और धाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे मन दिल की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। ये एक्सरे, क्योंकि सदगुरु वैद्य होता है। और हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि मैं ही महादेव हूं, अब महावीर होकर आया हूं। तो महादेव की बात तुम इसलिए नहीं मान सके क्योंकि महादेव के पास जाने में तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ते, सिर झुकाना पड़ता। पर गुरुजी कहते हैं कि अगर तू मान ले तो चल मैं ही हाथ जोड़े लेता हूं, क्या हर्ज है, विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी हैं विद्यावान, और इसीलिए वे कहते हैं हृदय में भगवान को रखो। पर रावण की दशा क्या है? उसके परिवार में जब जब लोग मरते लड़ाई के मैदान में, बेटा मरा तो रावण उपदेश क्या देता? नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये तो संसार है ही नश्वर, आज कोई है कल कोई नहीं रहेगा, और ये तो आवागमन लगा ही हुआ है। लो, तुलसीदास जी कहते हैं, तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। इसलिए रावण के आंखें तो 20 हैं, सिर 10 हैं, भुजाएं 20 हैं, लेकिन एक हृदय ठीक नहीं है। और यही कारण एक कवि ने कहा कि हे रावण, तेरे 10 सिर और 20 आंखें, जब तू रोता होगा तो वह दृश्य बड़ा विचित्र होता होगा। रावण बोला, ना समझ, ऐसा नहीं होता है, रावण के राज्य में लोग ही रोते हैं, रावण नहीं रोता है। इसका काम तो रुलाना है, और रुलाएगा ये, और अभिमान रुलाएगा। तो जैसे ही आप पढ़ें वैसे ही भगवान से जुड़ें, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो रावण पढ़ा तो, पर हृदय में विनम्रता नहीं। अच्छा, एक बात अद्भुत है, हनुमान जी तो ऐसे विद्यावान हैं कि ये महादेव ही तो महावीर बने हैं, तो वो चेले के भी हाथ जोड़ रहे हैं, विनती करो जोरी कर रावण। और रावण ऐसा अभिमानी है कि चेले की कौन कहे, उसने अपने गुरुजी को हाथ नहीं जोड़ा। और कई लोग ऐसे अभिमान की भाषा बोलते हैं, इनकी सुने, हमने अपने गुरुजी की नहीं सुनी। हमने कहा ये कोई बड़ी कमाल की बात है, नहीं सुने। रावण, अच्छा देखो, रावण कहता मैं बड़ा पुजारी हूं, बिल्कुल पुजारी है, पर रावण ने शंकर जी के सामने सिर काट काट कर रख दिए, झुकाया नहीं। अभिमानी सिर काट तो सकता है, झुका नहीं सकता। रावण तो शंकर जी को प्रणाम भी करने गया, मालूम कैसे? एक दिन गया तो कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया, ऐसे हिलाया। शंकर जी ऊपर ही बैठे थे, कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले। पार्वती मैया, पार्वती जी ने कहा कि यह क्या हो रहा है देवाधिदेव? शंकर जी बोले, चेला आया है। बोले, यह कैसा चेला जिसके आते ही हलचल मच गई?
शंकर जी बोले कि रावण जैसा चेला आएगा तो गुरुओं के यहां भी हलचल मचेगी। वह चेला कैसा जो गुरु जी के यहां हलचल न मचा दे। क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। ये कैसा प्रणाम है? रावण बोला मैं बताता हूं, पहाड़ उखाड़ कर सिर पर रख लूंगा, इसी पर तो शंकर जी बैठे हैं, तो प्रणाम हो गया। सिर पर गुरु जी को रख लिया। तो कहा सब लोग तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। रावण ने कहा सबकी तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में अंतर ही क्या है? तो तुम दिखाना क्या चाहते हो? रावण बोला यह है कि जब शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु उसके माथे पर हाथ रखकर ऊपर उठाते हैं। इसका अर्थ है शिष्य कहता है कि गिरना मेरा काम है, उठाना गुरुजी आपका काम है। लेकिन रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरुजी ऊपर उठाए, मैं तो गुरुजी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। जितने अभिमानी चेले होते हैं ये समझते हैं कि हमारी वजह से गुरुजी ऊपर उठे हैं, नहीं तो गुरुजी को कोई जानता ही नहीं था, वो तो हमारी वजह से। रावण ने सिर नहीं झुकाया और इसीलिए एक बार की बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि रावण ने सबको तो विरोध देवताओं का करने के लिए भेजा, स्वयं गदा लेकर चला। आपन चले गदा कर लेनी, गदा हाथ में लेकर चला। देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा है, देवता भागे, प्राण बचा के भागे। दिग्पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। देवताओं से किसी ने पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? बोले डर रहे हैं। कहा कि तुम तो देवता हो और देवता अमर होते हैं और अमर होकर भी डर रहे हो। जिसे मरना ही नहीं है उसे डर कैसा? जिसे मरना नहीं है उसे डर कैसा? देवता बोले इसीलिए तो ज्यादा डर रहे। रावण गदा लेकर आ रहा है तो वो मारेगा, मरेंगे तो हम नहीं, लेकिन पिटेंगे कब तक यह कोई ठिकाना है? मरने वाला तो निश्चिंत हो जाता है कि पिटेंगे तो मर जाएंगे और क्या होगा। बोले मरेंगे नहीं और पिटते रहेंगे। तो बचने का उपाय तो सोचो। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में घुस गए और रावण बाहर से आवाज देता निकलो बाहर, निकलो। देवता कहते हम नहीं निकलेंगे और रावण अंदर आ नहीं सकता। क्यों? गुफाओं के द्वार छोटे हैं और प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण कहता हमने गुरुजी के आगे नहीं झुकाया, यहां झुकाएंगे? हम सिर काट सकते हैं, झुका नहीं सकते। तो अभिमानी जिसके हृदय में अभिमान होगा वह सिर झुकाएगा नहीं गुरुओं के सामने भी, और लेकिन जिसके हृदय में भगवान होगा वह शिष्य के सामने भी सिर झुका देंगे भगवान के भाव के कारण। इसलिए हनुमान जी विद्यावान है और रावण विद्वान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे हनुमान जी विद्वान नहीं, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी। राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को आतुर। राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति, बड़े गुणी हैं हनुमान जी। क्यों है? सकल गुण निधानम, सारे गुण हैं उनमें, समस्त गुण। इसलिए गुणी अति, बड़े गुणी हैं। सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है कि हनुमान जी तुम्हारे हृदय में सारे सद्गुण निवास करें। तो हनुमान जी गुणी हैं, बड़े गुणी हैं। पर एक बात देखो, कोई विद्यावान हो, गुणी हो, पर चतुर ना हो तो काम बनेगा नहीं। काशी से 3 विद्वान आए विद्या पढ़कर। मार्ग में
जंगल था, एक वृक्ष की छाया में बैठे। तब तक एक शेर मरा हुआ पड़ा था। तीनों बोले हमें संजीवनी विद्या आती है। एक बोला कि कितने दिन का मरा पड़ा हो, इसके मांस और हड्डियां पहले ही जैसी व्यवस्थित मैं अपने जल से अभिमंत्रित करूंगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा बोला तो हम इस पर चमड़ी बिल्कुल स्वस्थ ला देंगे। तीसरा बोला हम प्राण डाल सकते हैं। तीनों ने प्रयोग किया, शेर जिंदा हो गया, तीनों को खा गया। इसीलिए संत परंपरा में एक दोहा प्रचलित है कि विद्या पढ़ी संजीवनी और मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3। तो इस गुण का प्रयोग कहां करना चाहिए, विद्या का प्रयोग कहां कैसे करना चाहिए, इसके लिए चतुराई चाहिए। और हनुमान जी चतुर हैं। राम ही भजई सुचतुर नर। चतुराई क्या है? चालाकी चतुराई नहीं है, बल्कि चालाकी तो छोड़ने के लिए कहा गया है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चालाकी छोड़कर जो भगवान का भजन करे वही चतुर है। राम ही भजई सुचतुर नर। और हनुमान जी गए सीता जी की खोज करने और राम जी से मिलाया। तो विद्वान और विद्यावान में क्या